हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपके समक्ष प्रोटीन लेके आई हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा है प्रोटीन लिखा हुआ है और इसके बगल में मैंने रियल ऑब्जेक्ट के तौर पर ये रखे हैं चना, ये राजमा, ये न्यूट्रिला, ये अखरोट, ये मूंगफली और ये बनानास। नाउ प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। जिस तरह से माला में मोती पिरोए जाते हैं उसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड मिल करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब हम माला बनाते हैं तो ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही टाइप के मोती पिरोएं, मोती अलग अलग भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन में अमीनो एसिड भी अलग अलग हो सकते हैं। तो प्रोटीन को क्या कहते हैं, हेट्रोपॉलीमर। अब प्रोटीन की ज़रूरत, हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। पानी के बाद दूसरे नंबर पे ज़रूरत होती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे कि हम बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग में हम सीमेंट और ईंटा लगाते हैं, तो उसी तरीके से शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन बहुत ही ज़रूरी है। हम हर जगह देखते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे सब्जियों में आलू का प्रतिनिधित्व होता है, आलू सभी जगह यूज़ होता है। और जंगल में शेर राजा होता है। उसी तरीके प्रोटीन की फैमिली में जो राजा होता है वो हमारी हमारी और सबकी फेवरेट पहाड़ियों की दाल, जिसे हम कहते हैं भट्ट भट्ट की दाल, इसकी हम बनाते हैं चड़कवानी। यह चड़कवानी या भट्ट क्या है, हमारा प्रोटीन का राजा है। यानी सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलता है, भट्ट से मिलता है। लेकिन यह ज़रूरी तो नहीं कि भट्ट हर जगह मिले। यह हमारे पहाड़ों में तो सुलभता से हमें मिल जाता है इजीली। लेकिन अगर हम जब पहाड़ से बाहर की तरफ जाएं तो इसी इसी भट्ट को चेंज कर दिया जाता है न्यूट्रिला में। यानी प्रोटीन के लिए या तो भट्ट है या न्यूट्रिला का रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इसके बाद और जो चीज़ें हैं उसमें भी आपको ले चलती हूँ। ये है अखरोट। आप सभी इसका स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से। यह कैसा लग रहा है, यह हमारे ब्रेन की तरह लग रहा है। ब्रेन में होता है, ब्रेन दो पार्ट से मिलकर बना रहता है, लेफ़्ट और राइट ब्रेन, और बीच में ये जॉइंट रहते हैं। उसी तरीके से अखरोट जो है, अखरोट भी सेम ब्रेन की तरह दिखता है। तो जिसको अपना ब्रेन की मेमोरी इम्प्रूव करनी है उसने रेगुलर अखरोट का यूज़ करना चाहिए। अब हम जाते हैं मूंगफली की तरफ। मूंगफली मूंगफली को कहते हैं ड्राई फ्रूट ऑफ पुअर फैमिलीज़। यानी कि गरीबों का ड्राई फ्रूट भी इसको कहा जाता है। देखो, या गरीबों का ड्राई फ्रूट, क्योंकि हर व्यक्ति तो बहुत ही कॉस्टली वाले फ्रूट्स को, पिस्ता बादाम को तो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ये मूंगफली लगभग सभी घरों में पाई जाती है। यह भी क्या है, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। इसके बाद हम जाते हैं केले की तरफ। केला केले में भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। अब यह सब कुछ प्रोटीन आखिर ज़रूरी क्यों है। देखिए, हमारी मसल्स प्रोटीन की बनी रहती हैं। हमारे दांत जिनसे हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, वह भी क्या होता है, प्रोटीन अगर शरीर में अच्छे अमाउंट में हो तो हमारे दांत कभी भी डिजनरेट नहीं करेंगे। इसके बाद केश यानी हेयर। हेयर क्या होते हैं, हेयर भी होते हैं हमारे किराटिन प्रोटीन के बने रहते हैं। जैसे ये जो हेयर्स का बंच है, लेडीज़ में लगभग यह देखा जाता है कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों, उनमें किराटिन प्रोटीन कम हो जाता है। अब हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के दो सोर्स हैं, एक है वेजिटेबल सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। ये जितने भी आपको इमेजेस दिखाई जा रही हैं, रियल ऑब्जेक्ट दिखाएं, यह सब कुछ क्या है, वेजिटेबल सोर्स। और एनिमल सोर्स में आता है एग, मीट। अब है प्रोटीन की ज़रूरत आखिर क्यों होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोटीन की होती है पानी के बाद। अब जैसे पहला है मसल मास। जैसे कि आप देखते हैं जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइट को लेते हैं, प्रोटीन का पाउडर यूज़ करते हैं। अगर प्रॉपर प्रोटीन होगा तो क्या होगा, मसल्स का गुड मास बढ़ेगा। फिर है लर्निंग इम्प्रूव। जैसे मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर ज़्यादा प्रोटीन डाइट लेता है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन की डाइट लेता है तो उसकी मेमोरी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। फिर है रिड्यूस एजिंग सिम्टम। जैसे कि एक टाइम के बाद एजिंग सिम्टम शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बाहर के पिज़्ज़ा बर्गर की जगह घर के सब्जियों को खाएगा और घर की स्पेशली दालों का सेवन करेगा तो उसमें एजिंग सिम्टम कम होंगे। फिर है रिड्यूस हंगर। अगर कोई व्यक्ति
वेट लॉस करना चाहता है तो उसने प्रोटीन लेना चाहिए। अगर प्रोटीन लेंगे तो हमारा जो स्टमक होगा वो हमेशा फुल फील करेगा और इससे भूख नहीं लगेगी। फिर अगला है मूड इम्प्रूव। हम देखते हैं कि लेडीज़ में मूड स्विंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहला कॉज है कि जो एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो हमेशा अप एंड डाउन रहता है, तो उससे भी मूड स्विंग होता है। तो यानी मूड को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति प्रॉपर प्रोटीन लेगा उससे गुस्सा कम आएगा, अपने काम को बहुत ही डेडिकेशन से, कंसंट्रेशन से करेगा। फिर एक है मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन। देखिए, लगभग 60 ईयर्स के बाद सभी लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इस बोन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है, दांतों को मजबूत करना है, तो क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया बाल। बाल क्या है? प्रोटीन की कमी से जो पहला सिम्टम है बालों का, क्या हो जाता है? गिर जाना। लेडीज़ में बहुत ज़्यादा गिरते हैं और जेंट्स में भी क्या होता है, एक पोर्शन में बिल्कुल गंजापन जैसा आ जाता है। वो इसलिए होता है प्रोटीन की कमी। लेकिन लेडीज़ में हम देखते हैं कि बाल बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में गिरते हैं, क्योंकि उनमें क्या हो जाती है? प्रोटीन, बायोटिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। अब है प्रोटीन के अमाउंट को सुधारने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप आयरन को यूज़ कीजिए, फोलिक एसिड का यूज़ करिए, और दालों को अपनी डाइट में ज़रूर लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, सोयाबीन लीजिए। इन सभी चीज़ों से क्या होगा? ह्यूमन प्रोटीन बढ़ेगा, और प्रोटीन बढ़ेगा तो कभी भी, जैसे जो एक एज के बाद हम देखते हैं बोन फ्रैक्चर हो जाता है, घुटना घिस जाना, कार्टिलेज कम हो जाना, और बहुत सारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होनी बंद हो जाएंगी। तो अगर आप सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, मस्त रहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आपका बिल्कुल फ्रेश फील करें, दिमाग अच्छा रहे, मेमोरी बढ़िया रहे, और भूख, और मतलब बिल्कुल फिट रहे, स्लिम ट्रिम रहे, तो आपने क्या करना पड़ेगा? प्रोटीन को लेना पड़ेगा। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।